ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में बराबर कहा गया है कि शास्त्रों में विश्वास रखिए। मैं एक छोटा सा चैप्टर है उसको पढ़ के बता रहा हूँ, यूँ का यूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। शास्त्रों में विश्वास रखो, डोंगरे महाराज जी की भागवत नवनीत के अंदर जो गीता प्रेस छपी उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया। शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए, किसी को धोखा देने के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में पेड़ के नीचे रहते थे। बंगले में रहने वाला हो सकता है कि कदाचित झूठ बोल सकता है। दाल भात खाने वाला भी क्या कहते हैं, साधारण दाल भात खाने वाला भी शायद बात को घुमा सकता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि पेड़ के नीचे रहते थे। हमारे ऋषि पान और फल मतलब बूटी आदि खाते थे। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। ऋषियों का कोई स्वार्थ नहीं था। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बनाया। महर्षि व्यास जी को 1,00,000 श्लोक लिखने में कितना परिश्रम हुआ होगा। यह हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। किसी को धोखा देने के लिए ऋषियों ने नहीं लिखा। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है सभी सत्य है। ऋषियों में विश्वास रखो, शास्त्रों में श्रद्धा रखो। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, बहुत ही क्या कहते हैं दूरदर्शी थे, बहुत विचार करके लिखा। चर्चा करने की इनमें बहुत जरूरत नहीं होती कि हर बात को लेकर चर्चा करें, बल्कि इन पर विश्वास रखकर उनका मनन चिंतन, इस शास्त्रों का मनन चिंतन करके इन पर पूर्णतः विश्वास रख के उसी का अनुरूप बनने की चेष्टा करें। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं चर्चा करते हैं, आइए शास्त्रों के बारे में चर्चा करें। चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर से पुनः पुनः इसमें लिखा है, शास्त्रों में विश्वास रखो। ऋषि मुनियों ने बहुत विचार करके लिखा है। हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म भी किसी न किसी, आपका हमारा सबका जन्म किसी न किसी ऋषियों के वंश से ही हुआ है। सप्त ऋषियों के बारे में आप पढ़ लीजिए, उनका सारा सार लिखा है। और वैसे भी क्या कहते हैं, बहुत ज्ञान अर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान अर्जन करता है, जो बहुत किताबें पढ़ता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो क्या कहते हैं अंत उसमें उसको क्या कहते हैं बातें तो करेगा, प्रेम से पूजा नहीं करता। चर्चा करेगा लेकिन शांति से बैठ के पूजा करने में उनको आलस आता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं, केवल भावपूर्ण भक्ति की जरूरत है। ओम नमो नारायण।